हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12th जो कि हमारा हिंदी के आपके बोर्ड एग्जाम में जो है कवि और लेखकों का जो है साहित्यिक परिचय आता है। क्या कवियों और लेखकों का एक साहित्यिक परिचय आता है, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 5-5 नंबर का 10 नंबर में ये पूछा जाता है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको कौन कौन से जो है कवियों का और लेखकों का साहित्यिक परिचय याद करके जाना है, ताकि आप सभी को जो है वह फिक्स हो। यानी कि वह जो आपके इंपॉर्टेंट आपके साहित्यिक परिचय हैं उन्हीं को हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। तो कवि और लेखकों का दोनों का, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए पहले हम लेखक का देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेखक का आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछेगा। तो कौन कौन से तैयार करना है, तो पहला आपको तैयार कर लेना है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। क्या वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, इसका भी हम वीडियो अब इसी में बताएंगे। इनका भी जो साहित्यिक परिचय इन सब का हम बताएंगे। तो पहला वासुदेव शरण अग्रवाल का, फिर देखेंगे हम डॉक्टर हरिहर प्रसाद द्विवेदी का, फिर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। मात्र आपको ये 3 तैयार करना है लेखक में। कितने में? लेखक में, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में ये 5 नंबर में पूछता है। कितने नंबर? 5 नंबर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 को तैयार कर लेना। हम इसी वीडियो में आपको इन सब का जो है साहित्यिक परिचय बता देंगे आप सभी को। उसके बाद आपको आ जाना है कवि में। तो कवि में किस किस का हमको तैयार करना है। तो कवि में आपको देखिए कौन कौन से तैयार करना है। तो देख, कवियों में आपको जो है ये भी आपके परीक्षा में 5 नंबर पूछता है। तो देखिए, आपको महादेवी वर्मा जी का तैयार कर लेना है, जयशंकर प्रसाद जी का तैयार करना है, मैथिली शरण गुप्त का। देखिए, आपको महादेवी वर्मा का तैयार कर लेना है, जयशंकर प्रसाद का, मैथिली शरण गुप्त का। ये 3 आप कवियों में तैयार कर लीजिए, इनका साहित्यिक परिचय। हम इन सब का जो है साहित्यिक परिचय इसी वीडियो में बताएंगे। तो चलिए पहले हम महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय देखेंगे, उसके बाद जयशंकर प्रसाद का, फिर मैथिली शरण गुप्त जी का, फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, फिर डॉक्टर हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी का, फिर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का। आपको देखिए, ये जो आपका आपका जो लेखक है, लेखक में आपका देखिए BIMP सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका डॉक्टर हजारी प्रसाद जी का, BIMP है। उसके बाद आपका दूसरे नंबर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, और तीसरे नंबर पर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। इन तीनों को आपको तैयार करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये है आपके लेखक और कवि का जो है साहित्यिक परिचय। इसी 6 को आपको तैयार करके अपने बोर्ड एग्जाम में जाना है। तो चलिए इन सब का हम देख लेते हैं साहित्यिक परिचय। तो पहले नंबर पर महादेवी वर्मा जी का देखेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए महादेवी वर्मा जी, क्या महादेवी वर्मा जी का, इनका देखते हैं। तो जीवन परिचय लिखेंगे, जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, उसको लिखेंगे महादेवी वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। क्या जो महादेवी वर्मा जी हैं उनका जन्म कहाँ पर था? फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में हुआ था। और कब? सन 1907 ईस्वी में, होलिका दहन के दिन ही हुआ था इनका जो जन्म है। उसके बाद देखिए, इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, क्या इनके पिता श्री जो थे, उनका क्या नाम था? श्री गोविंद प्रसाद वर्मा था। वह जो है भागलपुर के कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। जो इनके पिताजी थे गोविंद प्रसाद वर्मा जी, जो है भागलपुर के कॉलेज में एक प्रधानाचार्य थे। क्या? भागलपुर के एक कॉलेज में क्या थे? प्रधानाचार्य थे। उसके बाद देखिए आगे, इनकी माता हेमरानी, जो इनकी माता का नाम था हेमरानी, वह परम विदुषी धार्मिक महिला थी। क्या? जो इनकी माता थी हेमरानी, वह परम विदुषी धार्मिक महिला थी। उसके बाद देखिए, एवं इनके नाना, यानी इनके जो नाना जी थे, वह ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि थे। क्या? जो इनके नाना श्री थे वह ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि थे। उसके बाद देखिए, इतना लिखने के बाद आप आगे लिखेंगे 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखक का निधन हो गया। क्या? 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का निधन हो गया। इतना आप लिखेंगे जीवन परिचय में। क्या? इतना आपको लिखना है जीवन परिचय में। तो इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे आगे इनका साहित्यिक परिचय, महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय बहुत ही आसान है। तो साहित्यिक परिचय में लिखेंगे, महादेवी वर्मा जी साहित्य और संगीत के अलावा चित्रकला में भी रुचि रखती थी। क्या? जो महादेवी वर्मा जी हैं वह साहित्य और संगीत के अलावा जो है चित्रकला में भी रुचि रखती थी। इनकी साहित्य साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। क्या? जो महादेवी वर्मा जी हैं, इनकी साहित्य साधना जो थी उसके लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से क्या किया? सम्मानित किया। और आगे देखिए, और इन्हें ग्रंथ यामा, यानी कि जो इनकी ग्रंथ थी यामा,
पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। जो इनकी ग्रंथ यामा थी उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। उसके बाद देखिए आगे, और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। क्या? और इन्हें क्या? आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता। क्या? इनके काव्य में जो है इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे कृतियाँ में क्या लिखेंगे। देखिए साहित्यिक परिचय में आप इतना लिख दीजिए, उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके बाद हम कृतियाँ देखेंगे। तो चलिए कृतियाँ में देख लेते हैं। तो कृतियाँ में आपको इस तरह लिखना है। देखिए कृतियाँ में लिखेंगे, इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न है। क्या? जो महादेव वर्मा जी हैं इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न है। जैसे एक आपका दीपशिखा है, यामा है, निहार है, सांध्य गीत है आदि। तो ये आपका कृतियाँ में लिख देना है इस तरह। तो इस तरह आपको जो है महादेव वर्मा जी का जो है साहित्यिक परिचय लिखना है अपने बोर्ड एग्जाम में। तो ये थे आपको महादेव वर्मा जी का साहित्यिक परिचय, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो ये पहला नंबर हमारा था जो कि महादेवी वर्मा जी का हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं ये महादेव। अब दूसरा हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद का। क्या? जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय। तो जयशंकर प्रसाद का जो साहित्यिक परिचय उसे चलिए देख लेते हैं। तो अगला हमारा साहित्यिक परिचय है जयशंकर प्रसाद जी का। तो जयशंकर प्रसाद जी का जो है जीवन परिचय हेडिंग डालिएगा। जयशंकर प्रसाद का जो है जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, उसको लिखेंगे छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। जो जयशंकर प्रसाद जी हैं इनका जन्म कब हुआ था? जो महाकवि जयशंकर प्रसाद जी थे छायावादी युग के प्रवर्तक, और इनका जन्म कब हुआ था? सन 1889 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। इतना लिखेंगे। आगे लिखेंगे इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। क्या? इनके जो पिताजी थे उनका नाम देवी प्रसाद था। इनके पिताजी थे क्या? तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी। जो इनके पिताजी थे उनका जो है एक तंबाकू का एक प्रसिद्ध व्यापार था, यानी कोई व्यापारी थे एक तंबाकू के, बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारी थे। उसके बाद लिखेंगे आगे, बचपन में ही इनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो गई। क्या? बचपन में ही इनके बड़े भाई और जो है इनके जो है पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद इतना लिखने के बाद आप आगे लिखेंगे सन 1937 में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण इनका स्वर्गवास यानी कि देहांत हो गया, यानी कि मृत्यु हो गई। तो इस तरह आपको जीवन परिचय भी लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला नंबर हमारा साहित्यिक परिचय। क्या? इसमें हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में लिखेंगे आप जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। जो जयशंकर प्रसाद जी थे वह छायावाद के प्रवर्तक थे, उन्नायक थे और प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ वह क्या थे? युग प्रवर्तक थे, नाटककार थे और कथाकार भी थे और उन उपन्यासकार भी थे। इतना थे ये जयशंकर प्रसाद जी। उसके बाद आगे लिखेंगे इनकी जो है साहित्यिक परिचय में इनकी कामायनी जो थी सबसे प्रसिद्ध रचना है। जो इनकी कामायनी थी वह एक प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद आगे लिखेंगे इसमें जिसमें छायावाद के प्रवृत्ति एवं विशेषताओं को बताया गया। जो इनकी कामायनी है वह एक प्रसिद्ध रचना है। वह छायावाद जो कामायनी है, कामायनी में छायावाद के प्रवृत्ति हैं और वह विशेषता है, इनको यह बताया गया है प्रवृत्ति और विशेषताओं को छायावाद के। उसके बाद आगे देखिए, आगे लिखेंगे जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। क्या? जो जयशंकर प्रसाद जी हैं छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ जो है कवि हैं। उसके बाद लिखेंगे प्रेम और सौंदर्य इनके मुख्य विषय हैं। क्या? प्रेम और सौंदर्य इनका मुख्य विषय है। तो ये आपको साहित्यिक परिचय में इतना लिख देना है, बहुत ही आसान है, एकदम सरल है, आपको याद हो जाएगा। अगला हम देखेंगे जो है कृतियाँ। क्या? अगला हेडिंग जो हमारा पड़ेगा वह कृतियाँ पड़ेगी। तो उसको चलिए देख लेते कृतियाँ को। कृतियाँ में लिखेंगे कुछ इस तरह, इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न है। क्या? जो जयशंकर प्रसाद जी हैं इनकी मुख्य कृतियाँ निम्न है, जैसे कि चंद्रगुप्त हो गया, झरना हो गई, आंसू हो गया, लहर हो गया, कामायनी हो गई आदि हो गई। तो इस तरह आपको लिख देना है कृतियाँ में। तो आपका ये इम्पोर्टेंट है, इस तरह आपको लिखना है। तो ये आपका दूसरा नंबर जो कि कवि का जो है साहित्यिक परिचय था। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा यहाँ पर देखिए मैथिली शरण गुप्त जी का है। क्या? मैथिली शरण गुप्त जी का बहुत इंपॉर्टेंट ये BVIMP है, तो इसको जरूर तय कर लीजिएगा। इन तीनों को तैयार कर लीजिएगा, ये तीन ही तैयार करके आपके जो है आपको बोर्ड एग्जाम में जाना है। मात्र आपको ये तीन ही तैयार कर लीजिए, आपका जो है ये 5 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। उसके बाद चलिए हम मैथिली शरण गुप्त जी का देख लेते हैं। अगला हमारा है मैथिली शरण गुप्त। क्या? मैथिली शरण गुप्त। तो ये मैथिली शरण गुप्त का जो है जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, उसको लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त का
जी का जो है जन्म झांसी के चीर गांव में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं इनका जन्म कब हुआ था? झांसी के चीर गांव में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता सेठ रामदास गुप्त, क्या राम शरण गुप्त, सॉरी राम शरण गुप्त हिंदी साहित्य के अच्छे कवि थे। जो इनके पिताजी थे वह एक सेठ थे, यानी राम शरण गुप्त हिंदी के एक साहित्य कवि थे, साहित्य के अच्छे कवि थे। इन्हें अपने पिता से ही कविता की प्रेरणा प्राप्त हुई। जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं इन्हें अपने पिता से ही जो है कविता यानी पोयम है उसकी प्रेरणा प्राप्त हुई। उसके बाद देखिए गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई थी। जो गुप्त जी थे मैथिली शरण गुप्त जी, इनकी जो शिक्षा यानी पढ़ाई लिखाई थी वह घर पर ही पूर्ण हुई थी, यानी कि संपन्न हुई थी, पूरी हुई थी। उसके बाद देखिए इसी कारण से इनके अंदर काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई, यानी कि इसी के कारण इनके अंदर जो काव्य की प्रति थी वो इसके अभिप्रति रुचि जागृत हुई। उसके बाद आगे लिखेंगे सन 1964 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। किसका? मैथिली शरण गुप्त जी का। इतना आपको जीवन परिचय में लिखना है। उसके बाद जीवन परिचय के बाद आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। आपको इसी तरह अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है जीवन परिचय, फिर आपको साहित्यिक परिचय, फिर कृतियाँ। इसी तरह लिखेंगे तभी आपका बोर्ड एग्जाम जो है 5 नंबर बिल्कुल पक्का होगा, यानी तैयार होगा। तो चलिए अब साहित्यिक परिचय को देखते हैं। तो साहित्यिक परिचय में कुछ इस तरह लिखेंगे आप, बहुत ही सरल है। मैथिली शरण गुप्त जी में बाल्यावस्था से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्वान थी। जो मैथिली शरण गुप्त जी थे यानी बचपन से इनके अंदर जो है काव्यात्मक जो प्रवृत्ति है विद्वान थी, यानी कि उनके अंदर जो है काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्वान थी। उसको देखिए आगे, यह एक युग पुरुष के रूप में हिंदी में अवतरित हुए। क्या? ये जो मैथिली शरण गुप्त जी थे यह एक युग पुरुष, यानी कि युग पुरुष के रूप में यह हिंदी में यानी कि यानी अवतरित हुए। इन्होंने हिंदी को अपनी सी प्रतिभा, क्या? इन्होंने अपने इन्होंने हिंदी को अपनी प्रतिभा के स्पर्श से जो संजीवनी शक्ति प्रदान की। क्या? इन्होंने क्या किया? हिंदी को अपनी प्रतिभा के यानी कि स्पर्श, यानी कि इसको स्पर्श से क्या किया? संजीवनी शक्ति प्रदान की, और उसी के फलस्वरूप ये लोगों के क्या बन गए? प्रिय कवि बन गए, यानी प्यारे कवि बन गए, चहेते कवि बन गए। गुप्त जी यानी कि जो गुप्त जी थे राष्ट्र प्रेमी थे। क्या? राष्ट्र के प्रति बहुत ही उदार रहते थे, यानी कि राष्ट्र प्रेमी थे। इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेमी कूट कूट भरा था। क्या? जो इनका राष्ट्र प्रेमी था वह इनकी रचनाओं में क्या? राष्ट्र प्रेमी बहुत ही कूट कूट कर भरा था। इनकी पहली पुस्तक जो थी रंग में भंग। क्या? इनकी जो पहली पुस्तक थी रंग में भंग। लेकिन इनकी जो पुस्तक भारत भारती थी। क्या? इनकी जो पहली पुस्तक थी क्या थी? रंग में भंग। लेकिन इनकी जो पुस्तक थी भारत भारती, इसका नाम था भारत भारती, यह समाज सुधार पर बहुत अधिक बल देते थे। क्या? यह जो है समाज सुधार पर अधिक बल देते थे। उसके बाद देखिए आगे, इतना आपको जो है कृति साहित्यिक परिचय में लिखना है। तो ये साहित्यिक परिचय में इतना लिखेंगे, उसके बाद आपको आगे लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम कृतियाँ देखेंगे। कृतियाँ में इस तरह लिखेंगे आप, इनकी कृतियाँ निम्न है। क्या? इनकी कृतियाँ जो हैं निम्न है, जैसे भारत भारती हो गया, पंचवटी हो गई, साकेत हो गई, नहुस हो गई आदि। ये आप सभी नोट्स कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये आपके टोटल 3 जो है कवि का जीवन परिचय था, सॉरी साहित्यिक परिचय जीवन परिचय दोनों है। उसके बाद हम अब देखेंगे आगे, ये तो आपका जो है कवियों का साहित्यिक परिचय मैंने बताया अब तक 3, यहाँ पर देख सकते हैं, महादेव वर्मा का, जयशंकर प्रसाद का, मैथिली शरण गुप्त का। इन तीनों को मैंने आप सभी को बता दिया। अब हम बताएंगे आपको लेखकों का साहित्यिक परिचय। क्या? लेखकों का जो है इसमें देखिए आपको जो मैंने आपको कवियों का बताया इन तीनों को पहले आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप ये तीनों तैयार कीजिएगा। देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का, इन तीनों को तैयार कर लीजिएगा। आपका 1 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। तो देखिए पहले हम वासुदेव शरण अग्रवाल जी का देखेंगे, फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, फिर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का। तो चलिए पहले वासुदेव शरण अग्रवाल जी का देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साहित्य परिचय है, चलिए देखते हैं। तो चलिए देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल, क्या? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो इनका जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, उसको लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म। क्या? जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं इनका जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। यानी कि जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं इनका जन्म सन 1904 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इतना लिखेंगे। आगे लिखेंगे इनका बचपन लखनऊ में बीता। क्या? जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं इनका बचपन लखनऊ में बीता था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। क्या? जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं इनके पिता और माता जो है लखनऊ में रहते थे। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से BA किया और लखनऊ विश्वविद्यालय से MA एवं PhD की।
उपाधि प्राप्त की, उपाधियाँ जो प्राप्त की। तो देखिए जो आपके वासुदेव सर अग्रवाल जी हैं, इन्होंने क्या किया, और जो पढ़ाई लिखाई थी यानी बीए की जो परीक्षा थी वह काशी विश्वविद्यालय से प्राप्त की, और जो है लखनऊ से क्या कौन सी डिग्री प्राप्त की, एमए और पीएचडी की उपाधियाँ प्राप्त की। तो इतना आपको लिखना, आगे लिखेंगे इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। क्या, जो डॉक्टर वासुदेव सर अग्रवाल जी हैं, इन्होंने क्या किया, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी और अधिक भी भाषाओं का क्या किया, गहन अध्ययन किया। उसके बाद इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। किसका, वासुदेव सर अग्रवाल जी का। तो इतना आप जीवन परिचय में लिखेंगे। तो जीवन परिचय का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलिए अब देखते हैं साहित्यिक परिचय को। इनका साहित्यिक परिचय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं। देखिए साहित्यिक परिचय में लिखेंगे अग्रवाल जी भाषा और साहित्य के प्रकांड विद्वान थे। क्या, अग्रवाल जी जो थे वह भाषा और साहित्य के क्या थे, प्रकांड यानी कि अत्यधिक विद्वान थे, यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे। इन्होंने अनेक पत्रिकाओं में अपने निबंध लिखकर गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया। कौन, जो वासुदेव सर अग्रवाल जी हैं, अनेक पत्रिकाओं को अपने निबंध में लिखकर गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उसके बाद लिखेंगे ये लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। इतना लिखने के बाद आगे लिखेंगे इन्होंने साहित्यिक जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपना विषय बनाया। तो इतना आपको साहित्यिक परिचय में लिखना है। तो ये साहित्यिक परिचय हो गया। आप कृतियाँ देख लेते हैं इनका। तो कृतियाँ में इतना लिखेंगे, देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। क्या, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं निम्नलिखित हैं, जैसे भारत की एकता हो गई, पृथ्वीपुत्र हो गया, कादम्बरी हो गया, कल्पवृक्ष हो गया, कला हो गया और संस्कृत हो गया, आदि लगा देंगे। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है। इस तरह आपको लिखना है, 5 नंबर कहीं जाएगा ना, इस तरह लिखेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद अब हम चलिए देखते हैं, अब देखेंगे हम क्या, अब देखेंगे हम जो है अगला जो हमारा साहित्यिक परिचय है। तो अगला हमारा जो साहित्यिक परिचय है वो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्या, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होता है, हर साल ही किसी न किसी स्टेट में आपके जो है हर साल रिपीट हुआ है, होता है। तो इसको जरूर तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है आपका साहित्यिक परिचय। तो चलिए आपको बताते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय। तो अब देखते हैं हम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जो कि साहित्यिक परिचय PIMP है। देखिए जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, उसको लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिकली देवी था। क्या, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, अनमोल द्विवेदी था। जो इनके पिताश्री थे इनका नाम क्या था, अनमोल द्विवेदी, और माता का नाम ज्योतिकली देवी था। इतना लिखने के बाद आगे लिखेंगे आप इन्होंने हिंदी एवं साहित्य संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। क्या, जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इन्होंने क्या किया, हिंदी और संस्कृत जो भाषा थी उसका गहन अध्ययन किया। इतना लिखेंगे। आगे लिखेंगे 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से क्या किया, विभूषित किया। क्या, विभूषित किया। 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। उसके बाद आगे लिखेंगे 19 मई सन 1979 में रोग से पीड़ित होने के कारण इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। तो इतना आपको लिखना है इनके जीवन परिचय में। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। उसके बाद आगे हम देखेंगे इनका साहित्यिक परिचय। क्या, साहित्यिक परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। तो देखिए साहित्यिक परिचय में आपका हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्या, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, संपादक, उपन्यासकार के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता एवं सफल अध्यापक भी थे। यानी कि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, साहित्य के क्या थे, प्रख्यात निबंधकार थे, आलोचक थे, संपादक थे, उपन्यासकार थे, इसके अतिरिक्त एक कुशल वक्ता, एक सफल अध्यापक भी थे। उसके बाद देखिए आगे, ये बांग्ला तथा संस्कृत के प्रख्यात विद्वान भी थे। क्या, ये जो बांग्ला भाषा है और संस्कृत भाषा है इसके प्रख्यात विद्वान थे। इनकी रचनाओं में नवीनता तथा प्राचीनता दोनों का
समय में था, यानी कि जो इनकी रचना थी उसमें जो है नवीनता यानी कि नया और प्राचीनता यानी पुरान दोनों का जो है मेल यानी सम्मेलन था, यानी कि का समन्वय था, यानी कि मेल था, यानी कि दोनों का मिक्स था। उसके बाद देखिए आगे, इन्होंने अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथ का क्या किया, संपादन किया। कौन, जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इन्होंने क्या किया, अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथ का संपादन किया। तो इतना आपको साहित्यिक परिचय में लिख लेना है, इसकी शॉर्ट ले लीजिएगा इसका। उसके बाद हम कृतियाम देखेंगे। कृतियाम क्या लिखेंगे, इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। क्या, जो इनकी रचनाएं हैं निम्नलिखित हैं। अशोक के फूल जैसे है, कुटज हो गया, कल्पलता हो गया, बाणभट्ट की आत्मकथा आदि लगा दीजिएगा। तो इतना आपको कृतियाम लिख देना है। उसके बाद आगे हम देखेंगे अगला जो हमारा साहित्यिक परिचय है, जो कि लास्ट आपका साहित्यिक परिचय होगा। तो अगला हमारा साहित्यिक परिचय है, यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर वासुदेव सरल अग्रवाल जी का बता दिया, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अब बताएंगे हम आपको प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। तो चलिए प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। तो अगला हमारा जो है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का, इनका देखेंगे जीवन परिचय। तो जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, उसको लिखेंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म सन 1919 ईस्वी में जो है आंध्र प्रदेश में हुआ था। जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं, इनका जन्म जो है सन 1919 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में हुई थी। क्या, जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा जो है संस्कृत और तेलुगु में इनकी शिक्षा हुई थी। और देखिए आगे, उच्च शिक्षा हिंदी में हुई थी। जो इनकी उच्च शिक्षा थी, स्नातक की पढ़ाई वह हिंदी में हुई थी। इन्होंने हिंदी तेलुगु साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन पर पर्याप्त काम किया। क्या, जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं, इन्होंने जो है हिंदी तेलुगु साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन पर पर्याप्त काम किया। 30 मार्च सन 2005 में इनका स्वर्गवास हो गया। तो ये आपको बहुत ही शॉर्ट में है, इनका जीवन परिचय बहुत ही आसान है, तो इसको याद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसको याद कर लीजिएगा, इसके शॉर्ट ले लीजिए इसका। उसके बाद हम इनका साहित्यिक परिचय देखेंगे। क्या, साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय कुछ तरह लिखना है आपको, देखिए लिखेंगे प्रोफेसर रेड्डी जी यानी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हिंदी के प्रकांड पंडित हैं। क्या, जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं, यह हिंदी के प्रकांड पंडित थे। इनका व्यक्तित्व और कृतित्व अत्यंत प्रभावशाली था। क्या, जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं, इनका व्यक्तित्व और कृतित्व अत्यंत प्रभावशाली था। ये श्रेष्ठ विचारक थे, सजग समालोचक थे, सशक्त निबंधकार थे और हिंदी और दक्षिण की भाषाओं में मातृभाव के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे, इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन, जो आपके प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। क्या, दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार के लिए यानी प्रचार किया और उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतना आपको साहित्यिक परिचय में लिखना। आगे लिखेंगे इनकी जो है कृतियाँ। कृतियाँ लिखेंगे आप, इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न हैं। क्या, इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं निम्न है, जैसे आपका वैचारिकी हो गया, शोध है और बोध, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया आदि। इतना आपको आदि लगाकर ख़त्म कर देना है। तो इस तरह आपको जो है इनका साहित्यिक परिचय आपको लिखना है अपने बोर्ड एग्जाम में। यदि आप इस तरह अपने बोर्ड एग्जाम लिखते हैं तो आपका देखिए 5 यानी 10 नंबर आपको जो है मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम की तरफ से। तो एग्जामिनर जो है अच्छे तरीके से नंबर देगा। तो इसी तरह आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो मैंने आप सभी को इस वीडियो में टोटल आपको 6 जो कि साहित्यिक परिचय को बताया। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय मैंने बताया, जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय, मैथिली शरण गुप्त जी का, और जो है वासुदेव सरल अग्रवाल जी का, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का। इन 6 आपको जो है साहित्यिक परिचय अपने बोर्ड एग्जाम यानी 24 फरवरी को जो है तैयार करके जाना है। 24 फरवरी को ये 6 तैयार करके जाते हैं तो आपका इसमें से 10 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। तो 10 नंबर आपका एकदम फिक्स हो जाएगा। इसको तैयार कर लीजिएगा इन सबको। तो चलिए अगली वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप सबसे इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।